अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा नए दिन के साथ और नए मुकाबले के साथ। हम स्ट्रेट अवे रोहमू से जुड़े अंसार प्रीमियर लीग के इनॉग्रल मैच के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और देखने वाली बात होगी यहाँ से कौन सी टीम इस मैच को अपने नाम करके आगे रसाई हासिल करेगी इस टूर्नामेंट। पहले व्यूअर बिलाल भट्ट, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। बीकेपुरा क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, स्ट्रेट अवे बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें काफ़ी दूर से आती है और आज यहाँ पे अच्छा खेलना ज़रूर चाहेंगे इस मैदान पे। विजुअल्स के बारे में ज़रूर बताएगा और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर सकते हैं आप। सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूं, तजम्मुल लेफ्टी के साथ साथ इरफान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और फरहान के हाथ में गेंद नज़र आ रही है। अंसार प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं, जिसको ऑर्गेनाइज डार अब्बास आकिब और जावेद डार ने किया है। 3 ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, उसमें है ब्यूटी क्राफ्ट के साथ साथ रोहमू पब्लिक इंटरेस्ट, अंसार इलेक्ट्रिकल स्टोर, ख्वाजा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के साथ साथ मदीना फैब्रिक्स और उसके साथ साथ वर्जिन और रोमरेशी फूड सॉल्यूशंस के साथ साथ डार ऑटोमोबाइल्स, डार कॉपर स्टोर और उसके साथ साथ स्मार्ट लहंगा शॉप, अंसार फ्रूट कंपनी के साथ साथ द कुक बुक जो प्राउड स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के और उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है इस टूर्नामेंट के। खास तौर पर अगर मैं बात करूं, लेट्स प्ले के कॉल किए गए। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, 2 ही खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। लेफ्टी के सामने थर्ड मैन को पीछे करना चाहेंगे जरूर और स्लिप होनी चाहिए थी वहां पे, लेकिन यहाँ पे इंटेंशंस कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। गेंदबाज के थर्ड मैन को पीछे रखा है और वही से अगर मैं बात करूं, दूसरे खिलाड़ी कौन होंगे जो 30 गज के रेखा के बाहर रहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लाइव को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। स्पोर्ट्स तड़का शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। तजम्मुल के साथ साथ इरफान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंसार प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये पहला मैच खेला जा रहा है और बीकेपुरा क्रिकेट क्लब भिड़ रही है यहाँ पे पुरा क्रिकेट क्लब के साथ। रॉयल 50 गेंदबाज की अगर मैं बात करूं, आज वो भी अच्छा खेलना चाहेंगे यहाँ से। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। फरहान के हाथ में गेंद नजर आ रही है। जी हाँ, मुझे लगा था पहले स्लिप नहीं लगाएंगे, लेकिन स्लिप को भी रखा है और डीप थर्ड मैन को भी पीछे रखा, थोड़ा सा वाइड उनको रखा है। ऑन साइड की अगर मैं बात करूं, डीप बैकवर्ड्स के लेग को भी पीछे किया है और मिड ऑफ और मिड ऑन पे एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद और एक बैकवर्ड पॉइंट रखा है। और ऑन साइड की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट फाइनल पे भी एक खिलाड़ी को रखा है। तजम्मुल और इरफान की जोड़ी मैदान में है और जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। पहली गेंद समान दिया, स्ट्रेट बैक से बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं। पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं और यहाँ से फरहान चाहेंगे अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करे। क्या यहाँ से फरहान ब्रेक थ्रू दिलाएंगे पहले और मैं या यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप पहले विकेट की अगर मैं खास तौर पे बात करूँ बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे लेफ्टी तजम्मुल और उसके साथ साथ इरफान। खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। एक बगैर किसी नुकसान के एक गेंद अभी तक हो चुकी है और बीकेपुरा चाहेंगे मुकर्रर 18 ओवर्स में आप चाहेंगे कम से कम 180 तक पहुंचना। क्या ये टीम 180 तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। और कैसी शॉट सिलेक्शन भी रहेगी। खराब गेंद, फिर से फायदा नहीं उठा पाए, हुक कर सकते थे इस गेंद को। फाइनल का जो खिलाड़ी है वो 30 के रेखा के अंदर है। वाइड का इशारा जरूर एम्पायर की जानिब से। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। बाबर आजम भी हमारे साथ जुड़े। इरफान बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बिलाल भाई आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। स्लिप लगातार रखिए, एक अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है गेंदबाज और स्लिप होनी भी चाहिए, नई गेंद का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। चले एक और गेंद के साथ इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ। अच्छी फील्डिंग, वहां पे फंबल तो थोड़ा सा जरूर हुआ था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पे बैटर, रन कोई मिलेगा नहीं। खाता खुलना बाकी है इंडिविजुअल स्कोर की अगर मैं खास तौर के बात करूं। जो एक्स्ट्रा 2 रन मिले आपको वो तो बल्ले से नहीं आए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय विकेट पे बिताना होगा। अभी आपको विकेट के बारे में पता है नहीं बट यहाँ पे विकेट हमेशा सपाट रहती है। अगर मैं रोमो की बात करूं, 2 बगैर किसी नुकसान के। चले स्वर में एक और गेंद के साथ
फिर से वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से। पेस अच्छी नजर आ रही है बट लाइन सही नहीं है, लाइन और बेहतर हो सकती है यहाँ से, और अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको प्राइज विकेट भी मिल सकती है, आप दबाव बना सकते हैं बैटर के सामने। इम्तियाज खान आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। 3 बगैर किसी नुकसान के अभी तक 3 गेंदों की अगर मैं बात करूं, जो रन्स आए ना यहाँ पे वो एक्स्ट्रास की सूरत में ही आए हैं। फिर से लाइन से भटक रहे हैं, समझाना पड़ेगा इस गेंदबाज को कि कैसे आपको गेंदबाजी करनी है। यंग नजर जरूर आ रहे हैं बट समझाना भी चाहिए। वहां पे जो मिड ऑफ है, मिड ऑन या कैप्टन की मैं खास तौर के बात की अगर मैं बात करूं, उसका योगदान बहुत शानदार रहता है इस मामले में। जब आपके गेंदबाज वो लाइन ना पकड़े तो आपको समझाने की जरूरत है कि नहीं, ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं, बस आपको नॉर्मल गेम यहाँ से खेलनी है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार वाइडिश मिडॉन की तरफ गेंद गई है, इस बार तो रन मिलेगा और फाइनली तजम्मुल का खाता भी खुलता हुआ इसी के साथ। 5 बगैर किसी नुकसान के। तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे। मोहम्मद फैसल मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। पेज मोनेटाइज भाई थोड़ा सा मोनेटाइज हुआ था बट उसमें अनऑरिजिनल कंटेंट आया, उसके बाद तो फिर दिक्कत हुई मेरे भाई। जब वो अनऑरिजिनल कंटेंट हट जाएगा तो फिर वापस ये कारवां आगे बढ़ जाएगा। 5 बगैर किसी नुकसान के। 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, अभी एक थर्ड में रखा है बट उनको स्ट्रेट रखा है, विकेट कीपर के बगल में बट काफी डीप रखा है और एक स्लिप भी रखी है। अब थोड़ा सा वाइड रखा है उनको, एक स्लिप के साथ भी गेंदबाजी हो रही है। बैकवर्ड पॉइंट उसके साथ साथ मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग और डी फाइनल पे भी खिलाड़ी को रखा है। और बढ़िया गेंद, ये अच्छी लाइन है, इस लाइन पे गेंदबाजी करेंगे ना तो बेहतर आपके लिए रहेगा। 5th स्टंप के आसपास गेंदबाजी करेंगे। और अंसार प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं, जिसके ऑर्डिनरी दार अब्बास, आकिब और जावेद है, उनकी बदौलत आप तक के टूर्नामेंट रवा दवा पहला इनॉग्रल मैच आज खेला जा रहा है। इम्तियाज खान आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। क्या बढ़िया गेंद, पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी उछली, अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर का बढ़िया प्रयास, वो उंगलियों का इस्तेमाल करते गेंद को रोका। था गेंद सर के ऊपर से भी चली जा सकती थी। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 5 बगैर किसी नुकसान के। पांच बगैर किसी नुकसान के रोहमू से आप तक के कवरेज पहुंचा रहा है। चले एक और गेंद के साथ, यॉर्कर का प्रयास किया, आउट नहीं दे सकते। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 5 बगैर किसी नुकसान के। अंसार फैमिली के स्पॉन्सर्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें ब्यूटी क्राफ्ट है, रहमू पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ अंसार इलेक्ट्रिकल स्टोर, ख्वाजा बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी के साथ साथ मदीना फैब्रिक्स वर्जिन के साथ साथ रोमन ऋषि फ्रूट सॉल्यूशंस और उसके साथ साथ दार ऑटोमोबाइल्स, दार कापर स्टोर, स्मार्ट लहंगा शॉप, अंसार फ्रूट कंपनी के साथ साथ द कुक बुक जो प्राउड स्पॉन्सर है टूर्नामेंट के। आप किसके हाथ में गेंद थमाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। तो आमिर को अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। आमिर कैसी गेंदबाजी करेंगे बैटर्स के सामने। और तजुमुल और इरफान की अगर मैं बात करूं, इरफान का अभी भी खाता खुलना बाकी है। 3 गेंदें अभी तक फेस कर चुके हैं। और उसके साथ साथ तजुमुल की अगर मैं बात करूं, 3 गेंदों में अभी तक 1 ही रन उन्होंने बनाया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला क्या सही साबित हो गया नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। बट पहले ओवर में तो 5 ही रन आए हैं, बट अभी बहुत सारे ओवर्स का आना बाकी है। और मैं बीके पोरा की बात करूं, बीके पोरा क्रिकेट क्लब की अगर मैं बात करूं, आमिर आया है गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से। इनके लेफ्टी के सामने जो फील्डिंग रखी है ना, वो 2 खिलाड़ी ऑन साइड में नजर आ रहे हैं। उसमें एक लॉन्ग ऑन रखा है, उसके साथ साथ डीप स्क्वायर को पीछे किया है। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज की रेखा के अंदर नजर, एक काइंड ऑफ कॉर्डन सा नजर आ रहा है ऑफ साइड में, जिसमें एक स्लिप नजर आ रही है, जिसमें एक गली नजर आ रही है। उसके साथ साथ पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर पे भी खिलाड़ी को रखा है और मिड ऑफ पे भी खिलाड़ी मौजूद। तो आमिर चले दूर वाले छोर से लेफ्टी के सामने, उठा दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक
खराब गेंद, आगे गेंद की थी और सही ने सीधी हाई बैक लिफ्ट के साथ ये शॉट खेला तजमुल लफ्टी ने और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। शानदार शॉट, इन्हीं शॉट्स की जरूरत है अगर आप पावर प्ले का फायदा उठाना चाह रहे हैं। दो ही खिलाड़ी केसेस के सर्कल के बाहर है तो आप लाभ जरूर उठाना चाहेंगे यहाँ से पावर प्ले का 11 बगैर किसी नुकसान के। इस बार फाइनल की तरफ गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, रोकने में कामयाब हो जाएंगे जी नहीं, निकल जाएगी फिर से गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए रन मैटर करते हैं और अब इस ओवर में काउंटर अटैक किया है। ये सोच बहुत अच्छी है, पहले ओवर में आपने संयम के साथ बल्लेबाजी की, अब आप काउंटर अटैक कर रहे हैं। अगर मैं खासतौर पे तजम्मुल की बात करूं और ये अटैक बहुत जरूरी है। चले एक और गेंद के साथ, खराब गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। साफ तौर पे दबाव महसूस कर रहे हैं गेंदबाज, बट यहाँ पे आपको अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि बैटर्स अभी सेट हुए नहीं है, अभी ज्यादा पैर चलेंगे नहीं, तो बैटर आपके लिए रहेगा आप अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करेंगे। उसके लिए आपने एक स्लिप भी रखी है और ऑफ साइड में कॉर्डन सा नजर आ रहा है। अगर मैं फील्डर्स की बात करूं, ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। 17 बगैर किसी नुकसान के 1.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। इरफान का खाता खुलना बाकी है, 3 गेंदें अभी तक फेस कर चुके हैं। अब लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी थे अब उनको मिड ऑफ पे लाया है, लॉन्ग ऑन को पीछे किया है और मिड विकेट को भी पीछे किया है। बाकी सारे खिलाड़ियों को ऑफ साइड में ही रखा है। राइटी के सामने फील्ड डिफरेंट रख रहे हैं और लेफ्टी के सामने भी फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट रख रहे हैं। आमिर 3 गेंद में 12 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। स्टैंड एंड डिलीवर, होल्ड द पोस्ट, क्या बढ़िया शॉट है, आगे गेंद की और सही ने सेट दी और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस बार इरफान के बल्ले से चौका आता हुआ। आगे गेंद करेंगे, बैटर के लिए बहुत मौका होगा और इस प्रकार के शॉट तो जरूर आएंगे। गुल्लन स्पॉट के आसपास गेंदबाजी करनी होगी। आप अगर आप विड देंगे या ऐसी गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर आपके लिए चुनौती बढ़ जाएगी, फिर आपके लिए आसान होगा नहीं। इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, खराब फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया है और दूसरे रन के लिए भी पलटे है, दूसरे रन बनाने का भी मौका। शानदार रन बिटर कर दोनों बैटर्स की, बट फील्डिंग अच्छी करनी होगी। यंग टीम नजर आ रही है अगर मैं अपोनेंट टीम की बात करूं, बट आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी अगर आप सरवाइव करना चाह रहे हैं। आजकल की जो क्रिकेट है ना वो बहुत ही एडवांस है। आज आप अगर आप इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे ना तो फिर काम बनेगा नहीं। ओवर का इसी के साथ खात्मा हुआ तो 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 23 बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, पहले ओवर में संयम के साथ खेला, उसके बाद काउंटर अटैक किया दोनों बैटर्स ने। ये अच्छी सोच है दोनों बैटर्स की। विकेट सपाट नजर आ रही है। आप मुकर्रर 18 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे। फरहान को ही वापस लाया गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 5 ही रन उन्होंने कंसीडर की थी। फरहान नेक्स्ट बॉलर, बिल्कुल फरहान ही आया है गेंदबाजी करने के लिए मेरे भाई। पहचाने हमाम, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ इम्तियाज खान और बाकी सारे दोस्त, तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं। अंसार फैमिली की अगर मैं बात करूं, इनॉग्रल मैच, दोनों टीमें यहाँ की लोकल नहीं है, बहुत दूर से आते तो आज अच्छा खेलना चाहेंगे यहाँ से। इस टूर्नामेंट की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे और यहाँ से जीत हासिल करना चाहेंगे। इसलिए दोनों टीमें कोशिश करेगी कि वो जीत कहीं से हासिल कर पाए। उसके लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। कोई भी चीज आसानी के साथ आपको मिलती नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। की अगर मैं बात करूं, उनको फील्डिंग अच्छी करनी होगी, तभी बैटर पे दबाव आएगा। आप ऐसी फील्डिंग करेंगे ना तो बैटर भी बहुत रिलीफ महसूस करता है जब गेंदबाजी उस प्रकार की ना हो, जब फील्डिंग आप उस प्रकार की नहीं करें। तो फील्डिंग अच्छी करनी होगी, तभी वो दबाव आ सकता है। चले दूर वाले छोर से पैरों के आसपास गेंद करेंगे ना तो आसान हो जाएगा बैटर के लिए भी। देखिए फील्डिंग उस प्रकार की नजर नहीं आ रही है अभी तक। दबाव भी हो सकता है, अभी कह रहे कि यंग टीम नजर आ रही है, बट धीरे धीरे वो सुधार आ सकती है जितना भी क्रिकेट आगे खेलेंगे, क्योंकि एक एक रन किसी भी फॉर्मेट में बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है। चाहे मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, ओडीआई की मैं बात करूं या T20 की मैं बात करूं, एक एक रन बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। हालांकि अभी तो आपको बहुत लाइटली लगता होगा कि 1 रन से क्या ही हो जाएगा, बट जब मैच डिसाइडर होता है ना, जब आप चेज कर रहे हो, जब डिफेंड कर रहे हो रन, तब 1 रन का मैच तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
24 बगैर किसी नुकसान के डीप थर्ड मैन को पीछे किया अब, शायद दूर वाले छोर से। इस बार क्या खूबसूरत शॉट है ये, दो खिलाड़ी को बाइसेक्ट करते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। इरफान के बल्ले से ये चौका आता हुआ। इरफान और तजम्मुल पहले ओवर में इन्होंने संयम के साथ खेला था, बिल्कुल वो अच्छा मूव था, क्योंकि पहले आप देखना चाहेंगे कि विकेट कैसी है, कैसी गेंदबाजी हो रही हो। कुछ गेंदें जब आप मिडल पे लेते हैं ना तो फिर वो कॉन्फिडेंस साफ तौर पे आ जाता है। जब एक बैटर के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है ना फिर वो बहुत कुछ करता है। ये तो कॉन्फिडेंस की गेम है ना, बैटर जब प्रेशर में भी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हो ना तो बहुत कुछ कर सकता है। अब दोनों बैटर्स कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पे अब कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है और उसी प्रकार की बल्लेबाजी दोनों बैटर्स कर रहे हैं, तजम्मुल और इरफान। 28 बगैर किसी नुकसान के। थोड़ा सा रिट्रीव होने में तो टाइम जरूर लगेगा। यहाँ पे गेंद थोड़ी सी दूर चली गई है, रोमशी नाला आसपास है इस ग्राउंड के, तो वहां पे कभी कभार गेंद चली जाती है। लास्ट टाइम तो फ्लड काइंड ऑफ फ्लड लाइक सिचुएशंस थी, बट अब ठीक है। और आपको भी पता होगा कि जो रास्ता बंद हुआ उसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस मुसीबत की घड़ी में हम उनके साथ है, दुआ कर सकते हैं इसमें, और तमाम दोस्तों से भी गुजारिश आप दुआ कीजिए ताकि रास्ते भी अब अच्छे हो जाए। और आपको भी पता होगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फ्रूट इंडस्ट्री की वजह से ये जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वही पैसा काम आता है कश्मीर की, अगर मैं खास तौर पे बात करूं। बट उसमें डेंट पड़ा है, रास्ता जो बंद था उसकी वजह से। चलिए क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो बीच बीच में ये बातें भी आ जाती है। तो 28 बगैर किसी नुकसान के 2.2 के बाद अच्छी कॉम्बिनेशन नजर है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मैदान में उतारा है। इसे एज ए गेंदबाज आपके लिए वो लाइन सेट करना भी मुश्किल हो जाता है, और कैप्टन के लिए भी दर्द सर रहता है कि फील्ड सेट करना। राइट के लिए डिफरेंट फील्ड होती है, लेफ्ट के लिए डिफरेंट फील्ड होती है, तो आसान होता नहीं है। 28 बगैर किसी नुकसान के 2.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। फरहान चले एक और गेंद के साथ। हाँ, क्या शानदार स्क्वायर कट है ये, हालांकि खिलाड़ी तो पीछे मौजूद थे बट नहीं रोक पाए और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए चली गई। क्या शानदार स्क्वायर कट, वीरेंद्र सहवाग इस प्रकार के स्क्वायर कट्स खेलते थे और स्क्वायर कट खेलना आसान होता नहीं है, बट क्या शानदार शॉट था, क्या पावर जनरेट किया शॉट में। आला बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे। दोनों बैटर्स की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, इरफान और तजम्मुल की शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 32 बगैर किसी नुकसान के, दबाव आड़े हाथों लिया है गेंदबाजी यूनिट को। चलो एक और गेंद के साथ। हाँ, फिर से खेला है डीप थर्ड मैन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, दर्शक बन के रह जाएंगे, फिर से निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 36 बगैर किसी नुकसान के 2.4 के बाद तजम्मुल और इरफान दोस्तों की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इरफान और उनके पार्टनर भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी, लगभग वो भी 190 180 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपनर जब उतरते हैं ना, शुरुआत जब आपकी अच्छी हो, आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी उतना दबाव होता नहीं है। सेम दोनों बैटर्स काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, बी के पूरा क्रिकेट क्लब के लिए। गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है, बट यहाँ से आपको अच्छी करनी होगी। अगर आप अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करेंगे तभी वो दबाव आएगा ना बैटर पे, ऐसी फील्डिंग करेंगे तो फिर बैटर पे कभी दबाव आएगा ही नहीं। 36 बगैर किसी नुकसान के 2.4 के बाद 3 बैक टू बैक चौके लगे हैं। उंगलियां फेरी, आज किस्मत आप पे मेहरबान है नहीं, क्योंकि लाइन गलत है। ये स्लोअर का प्रयास करना चाह रहे हैं बट लाइन सही नहीं है, लाइन डिफरेंट होनी चाहिए। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, एक गेंद अभी भी बची है यहाँ से। 40 बगैर किसी नुकसान के मिस्टर अगर आप करना चाह रहे हैं, बट बैटर को पता नहीं चलना चाहिए। बैटर आप पहले आपकी आर्म रुकनी नहीं चाहिए, जब आपकी आर्म रुक जाती है ना तो बैटर बांप लेता है आपको, और वैसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे भी, लाइन गलत थी। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं 40 बगैर किसी नुकसान के। 5 एक्स्ट्रा अभी तक नजर आए हैं। जो भी दोस्त देख रहे हैं लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए।
तो हुज़ैफ को लाया गेंदबाजी करने के लिए 40 बगैर किसी नुकसान के, और रिप्लेस करते हुए पिछले गेंदबाज को जिनके सामने प्रहार किए थे। तो क्या यहाँ पे हुज़ैफ एक ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? जिस प्रकार की फील्डिंग कर रहे हैं ना, उस प्रकार से तो लग रहा है वो विकेट तो आसानी के साथ आएगी ना। अगर बैटर कोई गलती करेगा तो विकेट आ सकता है। कोई भी दबाव अभी तक नहीं बना पा रहे हैं ना बैटर के सामने। दबाव तभी बनेगा जब आप डॉट गेंदें खिलाएंगे। चले दूर वाले छोर से, इस बार थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल जरूर किया था वहां पे, इसीलिए गेंद कैरी नहीं किया। अगर हार्ड हैंड से खेलते तो गेंद कैरी कर सकते थे वहां पे जो स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद थे। 40 बगैर किसी नुकसान के 3.1 ओवर के बाद गेंदबाज जो चौथा ओवर प्रगति पर है। जितने डॉट गेंदें खिलाएंगे तभी बैटर पे दबाव आएगा, अदरवाइज कभी भी दबाव बैटर पे आएगा नहीं। 40 बगैर किसी नुकसान के 3.1 के बाद मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद नजर आ रहा है। क्या शॉट है, स्ट्रेट बैक टू द बॉलर और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। शानदार शॉट। इरफान ने भी बहुत बेहतरीन शॉट खेले। जब लेफ्टी इस प्रकार के शॉट खेले ना तो बहुत मजा आता है देखने में भी। क्या शानदार शॉट खेल रहे हैं। तजम्मुल लेफ्टी 17 पे पहुंच चुके, 44 बगैर किसी नुकसान के। अगर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे 18 ओवर्स में 240 नजर आ रहा है प्रोजेक्ट स्कोर। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फायदा नहीं उठा पाए। विकेट तो मौजूद थी वहां पे लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पे बैटर, और स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। स्कोर बदस्तूर 44 बगैर किसी नुकसान के 3.3 के बाद। करंट रन रेट 12.57, प्रोजेक्ट स्कोर 226 के आसपास नजर आ रहा है। उससे भी ज्यादा बन सकते अगर आप विकेट पे समय बिताएंगे, बट अभी तक तो बढ़िया काम किया है दोनों बैटर्स ने। जिसके लिए भेजा गया था ना दोनों बैटर्स को, वो बखूबी वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार गैप में खेलना चाह रहे थे, हाना की कमी वहां पे, बट सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके हैं बैटर इरफान। इरफान को इस रन से बचना होगा। जब अच्छा हो रहा हो ना आपकी टीम के लिए, तो फिर आप नहीं चाहेंगे तोहफे में विकेट दे। तोहफे में विकेट देंगे ना तो फिर आपकी टीम बैकफुट पे आ जाएगी। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। गेंदबाज की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, इनके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी तो पलटा भारी नजर आ रहा है बीकेपुरा क्रिकेट क्लब का। 44 बगैर किसी नुकसान के, और बढ़िया शुरुआत क्या ही हो सकती है आपके लिए। चले, उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बाल बचे वहां पे, गाड़ियां भी जरूर थी, शीशा टूट सकता था। शीशा टूट जाता ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, वहां पे नुकसान हो सकता था, और गाड़ियों को दूर रखना पड़ेगा अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही हो। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है तजुम्मुल को। क्या शानदार बल्लेबाजी करे। अलीम तारिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलम भाई। वालेकुम सलाम। 50 की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं मात्र 23 गेंदों में आई है। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसी बल्लेबाजी हुई है। 50 बगैर किसी नुकसान के हुए, इसीलिए इस प्रकार के शॉट्स खेल रहे हैं ना, क्योंकि ये काफी जो कनेक्शन बैठ रहा है ना वो सही बैठ रहा है, और इनका जो सर है ना, जो हेड पोजीशन है वो भी बढ़िया है। देखिए आउट स्विंगर अभी करी, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली गेंद, और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 50 बगैर किसी नुकसान के, और 4 ओवर्स में 50 रन बने। क्या शानदार कार्नेज मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम पहचान भाई, ऐसा तो नहीं कह सकते मेरे भाई। अंसार प्रीमियर लीग अलीम तारिक और नजर अब्बास भाई एंड आकिब जावेद, बिल्कुल मेरे भाई। उसके साथ साथ दार अब्बास आकिब जावेद ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी इसमें जुड़े हैं, उसका भी हम पोस्टर भी चढ़ाया था, उनका भी बीच बीच में नाम ले रहे हैं। बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, हुज़ैफ के पहले ओवर में 10 रन आए हैं। उसमें स्पॉन्सर्स के मैं खास तौर पे बात करूं, अंसार इलेक्ट्रिकल स्टोर, क्रॉस ब्यूटी क्राफ्ट के साथ साथ रोमो पब्लिक इंटरेस्ट, ख्वाजा बेकरी, मदीना फैब्रिक्स के साथ साथ अगर मैं दूसरे स्पॉन्सर्स की बात करूँ, एवर्जन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज प्लोमा, उसके साथ साथ कुक बुक एक और स्पॉन्सर, और डार कॉपर स्टोर, और इसके साथ साथ डार ऑटोमोबाइल्स, रोमा रेशी सॉल्यूशंस, और बहुत सारे स्पॉन्सर जुड़े हैं जिनकी वजह से पॉसिबल। गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है।
तो बाकिर को लाया गेंदबाजी करने के लिए, बाकिर मंजूर आया गेंदबाजी करने के लिए। क्या स्वप्नर क्या ये ऑफ स्पिन करते हैं, ये देखने वाली बात है। कैसी गेंदबाजी करेंगे, या मीडियम पेसर है या कौन सी गेंदबाजी है, तो पहली गेंद के बाद ही पता चल जाएगा। ओह, यहाँ पे विकेट मिल सकता है और मिल चुका है। फाइनली वो विकेट मिल चुकी है, वापस जाना होगा यहाँ पे इरफान को। आते ही बाकिर ने सफलता दिलाई और बड़े शॉट की तलाश में थे, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों के लिए बेस सेट करके रखी है। हालांकि अपना योगदान दिया है, अगर ओपनर 20-30 रन बनाए वो तो स्टार्ट देता है अपनी टीम को। और देखने वाली बात होगी नए बैटर कौन होंगे अब जो यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। तो 51, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है अभी तक, और 4.2 ओवर की गेंदबाजी में 51 रन बने हैं। तजम्मुल के साथ साथ निसार अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बट उनके लिए बेस सेट है, आते ही वो बड़े शॉट खेल सकते हैं। इस बार गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन खेले जाएगी। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 पे 55, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। तजम्मुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस हो आपके पास तो क्यों उसके, जब इस प्रकार की गेंद मिले तो आपको इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए, और सेम तजम्मुल भी कर रहे हैं। 55 पे 1, 4.3 के बाद चले गॉर्गन के साथ। इस बार बैकफुट पे आया, खेला है मिड ऑफ की तरफ, खराब फील्डिंग के कारण कम से कम तो 2 मिल जाएंगे, चौका भी मिल सकता है। और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे, शानदार रन विद विकेट। और 57 पे 1, 4.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। यह है लेखा जोखा इस मैच का। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 57 पे 1, 4.4 के बाद यह है लेखा जोखा इस मैच का। चलिए लेफ्टी के लिए बैकफुट पे आए, गेंद को खेला है कवर्स की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 57 पे 1, 4.5 ओवर के अभी तक गेंदबाज हुए। बाकिर को मिलती हुई सफलता 5 गेंदों में 7 रन से निर्णय करते। इस बार ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 57 पे 1, बीकेपुरा क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है, और बढ़िया शुरुआत, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही आपको मिल सकती है। 57 रन बनाने में कामयाब हुए अभी तक। और देखने वाली बात होगी पावर प्ले के आखिरी ओवर में कितने रन और बना पाएंगे यहाँ से। तो अदनान को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। अदनान रशीद गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अदनान कैसी फील्ड सेट करेंगे यहाँ पे, इनके लिए मिड विकेट पीछे और लॉन्ग ऑन वाइडिश पे खिलाड़ी को रखा है। क्या यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? निसार कैसी बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी। 57 पे 1, 5 के बाद छठा ओवर लेने के लिए पहले गेंद के साथ खेला है मिड ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग, रन कोई मिलेगा नहीं। आगे काफी आगे थे निसार, रन की मांग करना चाह रहे थे वहां पे, बट जोखिम भरा रन हो सकता था। 57 पे 1, 5.1 के बाद छठा ओवर प्रगति पर है। चले गॉर्गन के साथ इस बार खेला है स्वीप के अंदाज में, गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन खेले जाएगी।
ये तो होना ही था। जब आप फील्ड इस प्रकार की करेंगे, कम से कम बॉडी पीछे होनी चाहिए, तभी आप गेंद रोक सकते हैं। ऐसी फील्डिंग करेंगे, हाथ से रोकेंगे तो ऐसे मुमकिन है नहीं। अगर आप बॉडी लाइन के आसपास होती, जब कभी बार स्लाइड मारना होता है ना, तो हाथ इसका आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब गेंद आप आराम से रोक सकते हैं ना, तो बॉडी पीछे होनी चाहिए, काफी ज्यादा लाजमी है आपके लिए। अप स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है। निसार भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम आपके पास है ना। आपके बल्लेबाज ने आपको शुरुआत, आपके ओपनर्स ने आपको शुरुआत अच्छी दी है, इसलिए आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी उतना दबाव होगा नहीं। 62 पे 1, 5.3 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। तो पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 62 पे 1, 5.3 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। करंट रन 11.27, पीरियड स्कोर 202 के आसपास नजर आ रहा है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन, 3 गेंदें डालिए, उसके बाद आप 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। उसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। इस बार उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, 2-3 टप्पे के बाद गेंद बॉल लाइन से बाहर 4 रन खेले गए हैं। तजमुल लेफ्टी को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है, जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 33 पे पहुंच चुके हैं, 18 गेंदों का मात्र इन्होंने सामना किया है। कार्नेज मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अलग ही मोड, अलग ही लेवल में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 66 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, बैकफुट पे आए, डायरेक्शन दूसरी और चौका यहां पे भी मिल जाएगा। 70 पे 1, देखते ही देखते 37 पे पहुंच चुके हैं। 19 गेंदों का सामना किया है। 70 पे 1, 5.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। और जो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, अलग ही लेवल, अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है तजमुल को, और शॉट भी बढ़िया खेल रहे हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, उस प्रकार के शॉट्स खेल रहे हैं। इस बार चालाकी के साथ ये शॉट खेला, पता था डीप थर्ड में कोई खिलाड़ी आया नहीं, और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 6 मुकम्मल, 6 के बाद 74 पे 1। क्या बढ़िया शुरुआत। 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, और 6 ओवर्स में 74 आपने बनाए हैं। अभी तक आपने 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। किसी भी गेंदबाज ने यहाँ पे वो दबाव ही नहीं बना पाया। दैट इज वाई जो करंट रेट काफी ऊपर है बीके पोरा क्रिकेट क्लब की। मुझे लगता है बाकिर को ही फिर से लाया, जिन्होंने एक विकेट दिलाया था गेंदबाजी करने के लिए, फिर से वही आए हैं। 74 पे 1, 6 के बाद, और 9 रन चाहिए तजमुल को। 9 रन बनाए और 50 मुकम्मल कर जाएंगे। क्या बढ़िया शुरुआत बीके पोरा क्रिकेट क्लब की। टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही थी, और आज अलग ही लेवल में बल्लेबाजी रही है यहाँ से। और जो खासतौर पे बैटर्स हैं, उन्होंने पहले ओवर में खासतौर पे संयम के साथ 5 रन बनाए थे। उसके बाद इन्होंने काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए, और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। चौहत्तर पे 6 के बाद 7वां ओवर लेने के लिए बाकिर आए फिर से गेंदबाजी करने के लिए। बाकिर मंजूर एक ओवर में 7 रन कंसीडर करके 1 विकेट अभी तक ले चुके हैं। सामने रहेंगे निसार। अब आप 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं, और जो 5 खिलाड़ी है ना, वो है लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज की रेखा के अंदर। मैक्सिमम आप लोकल क्रिकेट में भी इसी प्रकार की फील्डिंग ज्यादा देखते 6 के बाद, जो फील्डिंग अभी सेट करके रखी है। पहली गेंद और खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। इस बार पीछे प्रोडक्शन मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा। 75 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 6.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 12.16, पीरियड स्कोर 218 के आसपास नजर आ रहा है। को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। और यहाँ से विकेट की तलाश है। विकेट अगर आप हासिल करेंगे ना, तभी वो जो करंट रेट है, या अगर मैं स्कोरिंग की बात करूँ, इसमें अंकुश लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, खिलाड़ी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। 41 पे तजम्मुल खेल रहे हैं। 21 गेंदों का अभी तक सामना किया है। 75 पे 1, 6.2 के बाद
चले एक और गेंद के साथ। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला है, एक रन जरूर मिल जाएगा। दूसरे की क्या मांग है, दूसरे रन के लिए पलटे। काइंड ऑफ सुसाइड वाला रन था ये, यहाँ पे आपके पार्टनर आउट हो सकते थे, बट कम से कम गेंदबाज को विकेट्स के पीछे होना चाहिए था। विकेट वो इंतजार कर रहे थे कि कम गेंद हिट हो जाएगी विकेट्स पे, कम से कम पीछे होना लाजमी था आपके लिए। ऐसे तो काम बनेगा नहीं आपके लिए, ऐसे आप अपने टीम के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। बढ़िया शुरुआत, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही मिल सकती है आपको। 77 पे 1, 6/3 के बाद। चले एक और गेंद के साथ। जोरदार अपील नहीं, यहाँ पे आउट नहीं दे सकते। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद जा रही थी, सही डिसीजन अंपायर का। और एंगल के सहारे भी गेंद जा रही थी ना उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आउट देना मुश्किल है आपके लिए एज ए अंपायर की। अगर मैं खास तौर पे बात करूं, साफ तौर पे मना किया। 43 पे खड़े 23 गेंदों का सामना किया है, 7 रन दूर है। 7 बनाइए, 50 मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे निकल जाएगी गेंद, और प्लेट के रन्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे। जी हाँ, अंपायर का इशारा आता हुआ। तो 47 पे पहुंच चुके हैं, अब 3 रन दूर है 50 से। क्या 50 मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? 47 पे खेल रहे, स्कोर 81 पे 1, 6/5 के बाद। लेफ्टी अभी तक तो बढ़िया काम किया है, यहां से वो डिजर्व करते हैं अर्धशतक, क्या लगाने में कामयाब हो जाएंगे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ, और 7 मुकम्मल 81 पे 1, टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और क्या बढ़िया शुरुआत रही है यहाँ पे बीकेपुरा क्रिकेट क्लब की। रॉयल 50 क्रिकेट बाग के साथ ये मुकाबला हो रहा है अंसार प्रीमियर लीग की। अगर मैं बात करूं, रोहमू से स्ट्रेट अवे हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं जावेद के साथ साथ। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, दार अब्बास ने इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया है। बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी यहाँ पे जुड़े हैं, जिन्होंने हमने पोस्टर्स पे भी चढ़ाए थे, और बाद में भी हम आप तक वो पहुंचाएंगे जरूर कि किन स्पॉन्सर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। अदनान ही आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, अदनान आकिब आए हैं। आकिब लगातार परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज में, लगभग 5, 6, 7 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया है। ये तभी होता है ना जब आप की अपोनेंट टीम आप पे हावी हो रही हो, तब आप पार्ट टाइम से गेंदबाजी करवा सकते हो। और दूर से बला चलाना चाह रहे थे, और गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन हुआ नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई, रन कोई मिलेगा नहीं। 81 पे 1, 7/1 के बाद। चले एक और गेंद के साथ। क्या बढ़िया स्ट्रोक है ये, पूरा वजन पिछले पांव पे, और बैकवर्ड पॉइंट बॉडी लाइन से बाहर 4 रन चले गेंद गई है। निसार के बल्ले से चौका आता हुआ, और इस शॉट पे तो जान निसारी है जिस प्रकार का इन्होंने शॉट खेला है। और जो भी बैटर अभी तक आया है, अगर मैं खास तौर पे बीकेपुरा की बात करूं, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट स्ट्रोक्स खेले। अदरवाइज आप मैक्सिमम लोकल क्रिकेट में देखते हैं ना कि जो बैटर्स होते हैं उस प्रकार के शॉट्स नहीं खेलते हैं, दूर से खेलते हैं, बॉडी से दूर से खेलते हैं, वैसे क्रिकेट शॉट्स नहीं खेल पाते, बट इन दोनों ने वो करके दिखाया है। 85 पे 1, 7/2 के बाद। हाँ, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, हालांकि बॉडी लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आ रहे हैं, रोक पाने में कामयाब हो जाएंगे नहीं, असफल रहेंगे। मिल जाएगा चौका, एक और चौका, चौके पे चौका, और बहुत बढ़िया हो रहा है बीकेपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। 89 पे 1, 7/3 के बाद। निसार 8 गेंदों में 15 रन बनाए अभी तक इन्होंने। तजमुल 47 पे खेल रहे हैं। चले एक और गेंद के साथ। ऑन साइड में मोड़ना जरूर चाह रहे थे, रन की मांग थी, रन मिलेगा नहीं। ऐसे रन्स बनाएंगे ना तो फिर आप पहुंच जाएंगे 210 तक। 18 ओवर्स में इस विकेट पे चेज करना आसान होगा नहीं आपके लिए। हालांकि चेज कर सकते हैं, लेकिन 200 प्लस जब भी कोई टीम बनाती है ना T20 फॉर्मेट की, अगर मैं खास तौर पे बात करूं, उनके पास प्लस पॉइंट इसीलिए रहता है क्योंकि पहली गेंद से रुक रेट 10 के आसपास होती है। दैट इज वाई काइंड ऑफ प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। 89 पे 1, 7/4 के बाद। चले एक और गेंद के साथ। क्लीन बोल्ड कर दिया, विकेट्स को एक्सपोज किया था, और डंडा मार, ऑफ स्टंप मार, और दूसरा झटका लगता हुआ बीकेपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को।
अब कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? तो फिरदौस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है और देखने वाली बात होगी इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ होगा। मीर शाहिद भाई, मैंने कैप्शन में नंबर दिया है ना, आप ऑर्गेनाइजर से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे फी कितनी है, तो आप फिर एंट्री कर सकते हैं मेरे भाई। कैप्शन में नंबर होगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। 89 पे 2, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। ये है लेखा जोखा इस मैच का। अंसार प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं और उसके अंदर ये पहला मैच खेला जा रहा है जिसमें डार अब्बास, आकिब, जावेद ऑर्गेनाइजर है और स्पॉन्सर भी बहुत सारे हैं, जिसमें वर्जिन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की अगर मैं बात करूं, उसके साथ साथ द कुकबुक, शेख फिरदौस, बिल्कुल अब शेख फिरदौस आपको नजर आएंगे। इससे पहले 2 फिरदौस खेल रहे हैं इस टीम में। सकलम भाई कहाँ हो? सूफी मुनी भाई, मैं रोहमू में हूँ मेरे भाई। 89 पे 2, 7.5 के बाद तो शेख फिरदौस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 4 नंबर की जर्सी के साथ आए हैं। लव यू सूफी मुनीब, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आखिरी गेंद, क्या रन की मांग होगी और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। तो 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 90, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। तजुमुल डर है कि कब मैं स्ट्राइक पे आ जाऊं और मैं 50 मुकम्मल करूं अपनी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट गेंद पे सिंगल लिया था और स्ट्राइक अपने पास रखी फिर दोस्त ने, अदरवाइज ये मुमकिन हो सकता था आपके लिए। बाकिर कोई लाया है ऐसा लग रहा है, जी हाँ, गेंदबाजी करने के लिए। और कल रॉयल प्रीमियर लीग का भी फाइनल था और आमिर सूफी ने कल गाड़ी जीती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे जिस प्रकार की उन्होंने थ्रू द टूर्नामेंट। हालांकि हनान ने भी अच्छी, इस बार गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, तो 5 रन का तोहफा मिलेगा और इसको आप लेना चाहेंगे। हम जिक्र कर रहे थे रॉयल प्रीमियर लीग का, आमिर सूफी ने भी अच्छा, हनान मलिक ने भी अच्छा खेला था, बट उनके पॉइंट्स एक्स्ट्रा 60 रन अगर हनान ऑन बनाते तो वो गाड़ी घर ले जा सकते थे, लेकिन आमिर सूफी ने वो करके दिखाया और एशियन स्टार्स ने भी उनको 50,000 रुपये का इनाम दिया जो आदिल कास्ट्रो को इससे पहले बिजबिहारा में दिया था। तो अच्छा क्रिकेट खेलिए, मेहनत कीजिए, आज लीग्स भी बड़ी बड़ी हो रही है तो आपको मौका मिल सकता है। हिम्मत हारने की जरूरत है नहीं, आप मेहनत कर सकते हैं तो बहुत कुछ मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ मेहनत, 2 ही चीज़ें आपको करनी है। हाँ, पढ़ने के बाद काफ़ी अंदर आई गेंद, कुछ भी समझ नहीं आई बैटर को कि क्या हो रहा है, बट वो डिविएशन जरूर हासिल हुआ। पढ़ने के बाद अंदर कांटा बदला गेंद ने और स्कोर बदला 95 में 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8.1 ओवर की अभी गेंदबाजी हुई है। इस बार खेला है नॉन स्टॉप की तरफ स्ट्रेट और अच्छी फील्डिंग वहां पे और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे। दूसरा रन क्या मिलेगा या नहीं? जी हाँ, दूसरा रन बनाने का भी मौका है। 57 पे 2, 8.2 के बाद। कीप गोइंग ऑन बीके पोरा, थैंक यू मोमिन ऑफिशियल, बीके पोरा के लिए प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रकार की शुरुआत मिली है ना, इसलिए बैटर्स के लिए दबाव है नहीं, इसलिए फिरदौस भी फ्रीली खेल रहे हैं। इनको भी पता है कि शुरुआत बेस अच्छी सेट करके रखी है तो मुझे उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। नहीं, यहाँ पे सिंगल मिलेगा नहीं। पिछले 5, 6, 7 गेंदों की अगर मैं बात करूं, ऑफ स्ट्राइक रहे तजमुल, और जब आप ऑफ स्ट्राइक रहते हैं ना तो फिर काइंड ऑफ आप चाहते हैं कि कब मैं स्ट्राइक पे आ जाऊं, क्या वो आ जाएंगे नहीं। इस बार ऑन साइड में गेंद को जरूर मोड़ दिया है, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, 1 मिल जाएगा। तजमुल के पास मौका है 50 मुकम्मल करने का। तो तजमुल को 3 रन चाहिए होंगे, 3 बनाइए और 50 आप मुकम्मल कर जाएंगे यहां से। 98 पे 2, 8.4 के बाद। वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये फील्डिंग की जमावट। ऑफसाइड में डीप पॉइंट को पीछे रखा है। 98 पे 2, क्या तजमुल यहां से 50 करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? हाँ, खराब गेंद और इसी के साथ 50 मुकम्मल किए और क्या बढ़िया
क्या शानदार बल्लेबाजी, और मात्र 26 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौके लगाए इन्होंने। उस प्रकार के इंटेंशंस के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की आज। शेख फिरदौस, ओवैस नबी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और इसी के साथ 100 का आंकड़ा भी छुआ है इस टीम ने। 102 पे 2, 8.5 के बाद तजम्मुल पहुंच चुके हैं 51 पे। मात्र 26 गेंदों का सामना किया इन्होंने, अलग ही लेवल में बल्लेबाजी की है। 102, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 8.5 ओवर की गेंदबाजी, तो इसके बाद 9 ओवर्स बचे हैं आपके पास, तो 200 तो आराम से नजर आ रहा है यहाँ पे। जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, 200 आराम से। फी क्या है भाई? आप ऑर्गेनाइजर से बात कर सकते हैं, मैंने कैप्शन में नंबर रखा है उनका। तो जो कैप्शन होता है ना ऊपर, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर कैप्शन है, उस पे नंबर उस पे नंबर होगा, तो उससे आप राब्ता कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजर से आप बात कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस। फी कितनी है, कितने मैचेस है, आप उनसे जान सकते हैं मेरे भाई। 102 पे 2, 8.5 के बाद। तो अभी भी एक गेंद बची है, गेंद अब रिट्रीव तो नहीं होगी, काफी ज्यादा गेंद दूर गई है। 102 पे 2, 8.5 के बाद। अब यहां से आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। चले, उठा दिया है डीप स्क्वायर की तरफ। इस बार तो कम से कम अच्छी फील्डिंग जरूर की है और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। शेख फिरदौस बच रहे थे गेंद से, और ओवर का अब इसी के साथ खात्मा हुआ। 9 मुकम्मल हो चुके हैं और स्कोर 103 पे 2 आउट हो चुके हैं बीके पुरस्कार क्लब के। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अदनान नहीं आके आएंगे फिर से। आके बाएं अब यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए। कैसी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन पे भी खिलाड़ी मौजूद, और लेमन कट के अंदाज में गेंद निचले भाग पे बल्ले के लगी। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन कोई मिलेगा नहीं। तो केवल कोशिश करेंगे अब यहाँ से वो काउंटर अटैक करने की, क्योंकि विकेट्स आपने सेव करके रखे। आप चाहेंगे 9 ओवर्स में और 90-100 के आसपास बनाएं, ताकि आप 210 की चुनौती दे। पहली गेंद से लग रहा था 200 प्लस हो सकता है, जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे। हल्के हाथों से खेला है ऑन साइड में, आराम से सिंगल मिल जाएगा। 104, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 10 ओवर प्रगति पर है। 18 ओवर पे मुश्तमिल ये मैच है। करंट रेट 11.14, प्लेयर स्कोर 200 के आसपास नजर आ रहा है, और करंट रेट 11.14 के आसपास। चले, अंपायर क्रॉस किया, जोरदार अपील, और तीनों विकेट से सामने पाए गए। वापस जाना होगा शेख फिरदौस को। तीनों विकेट के सामने पाए गए, और लगता हुआ एक और झटका। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दूसरे एंड से तजम्मुल अभी भी खड़े हैं वहां पे। अब यहां से कैप्टन आए हैं, मुझे लगता है आसिफ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
बिल्कुल अब आसिफ आए हैं बल्लेबाजी करेंगे, कैप्टन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए 17 नंबर जर्सी के साथ। कैप्टनों वाला काम करना होगा। ज्यादा बड़ी चुनौती आपके सामने है नहीं, क्योंकि स्टार्ट आपको अच्छा मिला है, आपको कन्वर्ट करना होगा अब यहाँ से। खास तौर पे अब तजम्मुल को बड़ी पारी खेलनी होगी, 70 80 90 की पारी खेलनी होगी, शतक भी लगा सकते हैं, उनके पास मौका है। क्या वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे? 104 पे 3, 9.3 ओवर की गेंदबाजी, 10.95 की करंट रन रेट, पर स्कोर 197 के आसपास नजर आ रहा है। आसिफ क्या कुछ करेंगे यहाँ से? चले, हाँ पढ़ने के बाद थोड़ी सी गेंद उछली थी, बल्ला हाथ से जरूर छूटा था, बट पीछे खिलाड़ी थे, कैरी नहीं करी गेंद। आसिफ सच क्वालिटी पावर हिटर, मोमिन ऑप्शन। चले देखते हैं आसिफ कैसी पावर हिटिंग कर लेते हैं। और पढ़ने के बाद फिर से गेंद उछले, रन कोई मिलेगा नहीं। 104 पे 3 आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ होगा? चलिए हम क्रॉस किया और छेड़खानी नहीं करना चाहिए। ओवर का भी खात्मा हुआ, 10 मुकम्मल, 104 पे 3, 8 ओवर का खेल बचा है। ओवर ओवर ओवर, और अब 8 ओवर्स में आप चाहेंगे 80 के आसपास बनाना। और क्या कुछ यहाँ पे गेंद से कुछ इशू नजर आ रहा है, क्या गेंद चेंज करेंगे वहां पे या नहीं? डिपेंड करता है बैटर्स पे, क्या उनको गेंद अच्छी नजर आ रही है वहां पे या नहीं। बट देखते हैं अब आसिफ के साथ साथ तजम्मुल क्या उसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे, या थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे आसिफ के साथ, या यहां से काउंटर अटैक करेंगे। बल्ले की मांग कर रहे हैं। 104-10, 104, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहां से 8 ओवर का खेल बचा है, और इन 8 ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे? 80 के आसपास जरूर बनाना चाहेंगे अब 8 ओवर्स में। बाकी क्या गेंदबाजी करने के लिए आए या कोई और? क्या फरहान को लाया, हुजैफ को लाया है, ये देखने वाली बात होगी। तो फरहान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करेंगे। पहले स्पेल में तो खर्चीले साबित हुए थे, 11 रन इन्होंने एक ओवर में दिए थे, तो 22 रन 2 ओवर्स में इन्होंने कंसीड करवाए थे। यहाँ आपके सामने चुनौती आसान होने वाली है, क्योंकि सेट बैटर आपके सामने है जो फील्ड सेट कर रहे हैं। वो एक कॉर्नर पे एक खिलाड़ी को रखा है, उसके साथ साथ डीप बैकवर्ड स्क्वेयर पे भी एक खिलाड़ी को रखा है। ये है फील्डिंग की जमावट। और नो बॉल का इशारा है यहाँ पे अंपायर की जानिब से। तो ये नो बॉल है, जी हाँ नो बॉल का ही, और फ्री हिट का, हाँ और फ्री हिट का इशारा आता है अंपायर की जानिब से। तो आपने तोहफा दे दिया, यहाँ पे रियल सेंसेस दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी है। चले, उठा दिया है, 6 रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक तजम्मुल के बल्ले से आता हुआ, नॉन स्टॉप के ऊपर से गेंद बॉल लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। स्ट्रेट जब गेंद होना तो नॉन स्टॉप कहते हैं उसको, नॉन स्टॉप के ऊपर से गेंद बॉल लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। बढ़िया स्ट्रोक तजम्मुल के बल्ले से, छक्का आता हुआ। आज तजम्मुल के पास सुनहरा मौका है शतक लगाने का, 59 पे अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नेल्सन पे 3, बट नेल्सन पे विकेट्स भी तो गिरते हैं ना। चले, इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। 111, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है।
111 पे 3, नेल्सन पे 3 आउट। करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 10 के ऊपर, 10.5 के ऊपर है। इससे आप 193 तक पहुंचेंगे। इस बार उठा दिया है, गेंद जाएगी अंपायर के इशारे का वेट। जी हाँ, 6 रन का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। उन 6 रनों के साथ 117 तक ले गए हैं। हुक किया था गेंद को और मोमिन अफजल भी लगातार जुड़ रहे हैं। तजुमुल 65 पे 33 गेंदों का सामना किया है। इससे बढ़िया मौका आपके पास क्या ही हो सकता है शतक लगाने का। क्या लगाने में कामयाब हो जाएंगे वो या नहीं? हो इस बार खेल रहा है वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ। खिलाड़ी कर क्या रहे थे वहां पे, ये मुझे समझ आया नहीं। इतना लाइटली गेम को लेंगे ना तो चुप सकते हैं। अगर आप ये गेम जो है ना क्रिकेट, ये जेंटलमैन गेम है, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना इस गेम को तो ये आपको बाद में चुप सकता है। ऐसी फील्डिंग करेंगे, ऐसी लाइटली लेंगे ना मैच को या गेम को, ये आपको बाद में चुप सकता है। इसका महत्व रन का आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप चेज के लिए उतरेंगे। 121 और इस बार ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं। बल्ले के निचले भाग पे गेंद लगी, फंबल थोड़ा सा जरूर हुआ बट एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा, 122 पे 3, 10.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आसिफ का खाता खुलना बाकी है। 3 गेंदे अभी तक फेस किए, खाता खुलना बाकी है आसिफ का। 122 पे 3, 10.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ग्रेट टू सी तजम्मुल लेफ्टी, बिल्कुल तजम्मुल लेफ्टी ने आज बढ़िया बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए। पॉइंट पे खिलाड़ी को रखा है। 122 पे 3, 10.5 के बाद आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को निकाल दिया डीप पॉइंट की तरफ और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। तो 11 ओवर्स मुकम्मल जो हो चुके हैं। 123 और ड्रिक्स ब्रेक का इशारा आता है। लगभग 2 मिनट के आसपास ब्रेक लिया जाएगा। हम भी अपने माइक्रोफोन को ऑफ करेंगे।
तो आकिब को अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। ड्रिक्स के बाद फिर से हम आपका वेलकम करना चाहेंगे और बीकेपुरा क्रिकेट क्लब आप चाहेंगे जो विकेट्स भी आपने सेव करके 7 ओवर्स में आप 70-80 के आसपास बनाना चाहेंगे, क्योंकि मोमेंटम आपके पास है। 20 सेट करके रखे बैटर्स ने जो अभी तक जिन्होंने बल्लेबाजी की है। किसी भी बल्लेबाज ने अभी तक निराश नहीं किया, हर किसी ने अपना योगदान जरूर दिया है अभी तक। अब डिपेंड है आसिफ और तजम्मुल पे वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, चौका मिल जाएगा। यहाँ पे आगे गेंद करेंगे ना तो ऐसा ही कुछ होगा और बिल्कुल काइंड ऑफ हिट मी गेंद है। इस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे तो कोई भी बैटर आपके सामने प्रहार कर सकता है। 127 पे 3 आसिफ के बल्ले से, कैप्टन के बल्ले से चौका आता हुआ। लेफ्टी के लिए वो जो आपने लॉन्ग ऑन रखना है वो थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, राइटी के लिए आप वहीं पे रखना चाह रहे हैं। और उठा दिया है। पावर हिट की अगर मैं बात करूं ना, लगातार जिक्र कर रहा है कि हिटिंग अच्छी कर लेते हैं और सेम वैसा ही कुछ नजर आ रहा है और आसिफ ने भी वो जलवा बिखेरना शुरू कर चुके हैं। 6 पे 11 बना चुके हैं। पहले चौका, उसके बाद छक्का। कानेज मोड में बल्लेबाजी हो रही है। आसिफ को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। कैप्टनी पारी खेल रहे हैं, शॉर्ट कैमी में भी खेल रहे हैं 11 रन का, लेकिन इसको बढ़ा के एक अच्छी पारी यहाँ से खेलना चाहेंगे। आसान तो होने वाली है और आप एंट्री कर सकते हैं टूर्नामेंट में। कैप्शन में मैंने नंबर दिया है, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अंसार प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं और जिसको ऑर्गेनाइज किया है डार अब्बास के साथ साथ आकिब जावेद ने, और वो ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के और उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। स्पॉन्सर्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें ब्यूटी क्राफ्ट, रोहमू पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ अंसार इलेक्ट्रिकल स्टोर, ख्वाजा बेकरी एंड कॉन्फिडरी के साथ साथ इस बार गैप में शॉट। ये बहुत ही बढ़िया शॉट है क्योंकि यहाँ पे पेस का इस्तेमाल किया, बस दिशा दी, बल्ले का मुंह खोला, जोर से मारने की कोशिश हुई नहीं। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये, बहुत ही बढ़िया शॉट आसिफ का। जब आपके पास ऐसे हुनर हो, आप एक तो पावर भी आप जनरेट कर सकते हैं अपने शॉट में और उसके बाद ऐसे शॉट खेल के आप रन्स भी बना सकते हैं। क्या बढ़िया शॉट है और इनके बैट भी बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। ऐसे आप कवरिंग देखते नहीं बैट्स पे। उठा दिया है फिर से, क्या एलिवेशन मिल जाएगा फिर से? जी हाँ, मिल चुका है। एक और छक्का, पहले चौका, उसके बाद छक्का, उसके बाद चौका, उसके बाद छक्का। ओहो, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है और इनका बल्ला भी यूनिक है। आप लोकल क्रिकेट में ऐसा बल्ला देखते नहीं है, स्टिकर ऐसा नहीं रहता है या किसी न किसी कंपनी का स्टिकर रहता है। तैयार नहीं थे, वापस गेंद डालनी होगी आपको और बहुत ही सुंदर इनका बल्ला नजर आ रहा है और उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी बहुत सुंदर कर रहे हैं। वैलीवुड का बल्ला शायद वैलीवुड के बल्ले के साथ खेले, बट ये जो ऊपरी स्टिकर रहता है ना वो काफी यूनिक नजर आ रहा है। ऐसे स्टिकर्स आप जो, अगर मैं यहाँ से बात करूं, जो T10 की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, उसमें ऐसे बल्ले इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोकल्स में आप खेलते हैं, कॉस्कोस की अगर मैं बात करूं, विंड बॉल खेलते हैं ना, तब उनका स्टिकर सेम रहता है। चले, पढ़ने के बाद गेंद उछली, शरीर पे गेंद लगी है, रन तो मुकम्मल जरूर किया है और दूसरे की भी मांग है और अंपायर के इशारे का वेट करना पड़ेगा और तीसरा भी मिल सकता है यहाँ पे। बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग वहां पे और ये इशारा आना बाकी है कि क्या प्लेयर के रन्स मिले या नहीं। और ये बहुत कुछ घट रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। गुजरान अंपायर 5 रन का तोहफा मिलेगा यहाँ पे, तो 5 रन का तोहफा मिलेगा और स्ट्राइक रहेगी आसिफ के पास ही, स्ट्राइक रहेगी ना यहाँ पे। ये समझ नहीं आ रहा है आप करना क्या चाह रहे हैं। इस बार तिरछे बल्ले से गेंद को खेला है, गली की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ और 12 मुकम्मल स्कोर आप 148, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। क्या शानदार बल्लेबाजी हुई, कार्निश मोड में बल्लेबाजी हुई है। ओवर्स तो ज्यादा बचे नहीं, 6 ओवर्स बचे, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहिए। मोमिन अफजल के साथ साथ बाकी सारे दोस्त जुड़े, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आ रही है। जीतना हालांकि चेज कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है इनके लिए यहाँ से चेज करेंगे, क्योंकि इन पहली गेंद से रुक रहे 10-11 होना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है।
मुझे लगता है यहाँ पे अदनान को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया नहीं, या बाकिर आए हैं। मैं बोलेगा बाकिर आए अब यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए, और सामने रहेंगे तजुमुल। 30 बनाइए, शतक लगा सकते हैं यहाँ पे तजुमुल, अगर और 30 बनाएंगे। स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं, बट फील्डिंग आज अच्छी नहीं रही है अपोनेंट टीम की। अगर वो फील्डिंग अच्छी रहती ना तो फिर बहुत कुछ हो सकता था, फिर रन ज्यादा नहीं बनते, बट आपने फील्डिंग अच्छी नहीं की। आकर चले एक और गेंद के साथ, लेफ्टी के लिए तिरछे बल्ले से खेला है, पॉइंट की तरफ, एक रन मिल जाएगा। वहां पे पॉइंट पे भी आप रन दे रहे हैं ना, पॉइंट पे आप रन एक्सपेक्ट करते हैं कि रन ना मिले, थोड़ा सा आप आगे खड़े रहते हैं, वो एक सिंगल बचाने के लिए वो फील्डिंग पोजीशन होती है, बट आप बहुत खराब क्रिकेट आपने खेली है अभी तक। बाकी अगर मैं खास तौर पे बात करूं, 149 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.2 के बाद, और बार बल्ला हाथ से जरूर छोड़ा, लेकिन फिर भी एक रन जरूर मिल जाएगा। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है, इसी के साथ 150 का आंकड़ा छुआ है बी के पोला क्लब की टीम ने। 150 पे 3, 12.3 के बाद पेड स्कोर 216 नजर आ रहा है। पहली गेंद से भी 220 ही नजर आ रहा था। अब जो काउंटर अटैक कर रहे हैं, अब जो फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं ना तजम्मुल और आसिफ, लग रहा है 220 भी बन सकते हैं अगर ये खड़े रहे। अगर इन्होंने पूरे ओवर्स खेले ना इन दोनों ने, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए वो रन 220 230 बना। ओह, यहाँ से क्या इशारा आएगा? नहीं, कोई भी इशारा नहीं है अंपायर की जानिब से। 150 पे 3, 12.4 के बाद। इशारा तो आया नहीं कुछ वहां पे अंपायर की जानिब से, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, तो डॉट गेंद, बिंदी गेंद बहुत समय बाद नजर आ रही है। 150 पे 3, 12.4 के बाद। करंट रन रेट 11.84 पर स्कोर 213 के आसपास नजर आ रहा है। मार्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पे, तभी तो वहां पे अंपायर को दिखेगा। काफी ज्यादा स्कॉचिंग हीट नजर आ रही है, और उसमें अंपायरिंग करना भी आसान होता नहीं, खेलना भी आसान होता नहीं है। और चले, हाँ, उठा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक, क्या शानदार बल्लेबाजी तजम्मुल कर रहे हैं आज। और इसी के साथ 50 की पार्टनरशिप, 21 गेंदों में 52 की पार्टनरशिप लगी है। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है, डिजर्व करते हैं शतक। अगर शतक नहीं लगाएंगे ना बहुत निराश होंगे, क्योंकि आज इन्हें बहुत ही क्लासिक लेवल में बल्लेबाजी की है। 156 पे 3, बल्ला शायद चेंज करना चाह रहे हैं, बट इस बल्ले से भी तो बढ़िया शॉट्स खेले, तो जरूरत क्या है बल्ला चेंज करने की। बट इनके पास मुझे लगता है स्ट्रोक बहुत अच्छी नजर आ रही है। जिस भी बल्ले के साथ खेल रहे हैं ना, तो बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं। स्टॉक अच्छी नजर आ रही है इस बल्ले के पास। 2 3 4 बैट्स रखे हैं और सारे टेस्टेड बैट्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं। 156 पे 3, 12.5 के बाद। तजम्मुल 77 पे 39 गेंदों में, आसिफ 27 11 गेंदों में। दोनों बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ब्रेक करनी होगी इस पार्टनरशिप को, क्योंकि ये खतरनाक आपके लिए साबित हो रही है। निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, और लेग बाय का इशारा आता हूं अंपायर की जानिब से, तो 4 रन मिल जाएंगे। और ओवर का इसी के साथ खात्मा हुआ। तो 13 के बाद 160 पे 3, 160 13 तो 13 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 160 पे 3, ज्यादा ओवर्स बचे नहीं आपके पास। आपके पास पूरी लाइसेंस है, लाइसेंस टू किल द बॉल, क्योंकि विकेट्स भी आपने सेव करके रखे और सेट बैटर भी अब दोनों हैं क्रीज पे खड़े। अब फास्ट बॉलर से क्या गेंदबाजी करवाई जाएगी यहाँ पे? नहीं, हुजैफ को लाया है गेंदबाजी करने के लिए या नहीं? नहीं, फैसल आया है। तो फैसल आए अब गेंदबाजी करने के लिए। 160 पे 3, आसिफ 27 पे ताड़ रहे हैं बड़े शॉट के लिए। इनके आप पाले में गेंद करेंगे तो मुझे लगता है बाहर ही भेजेंगे। काफी
और इम्प्रोवाइजेशन करना चाह रहे, रैप खेलने की कोशिश थी, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। अब जो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, अदरवाइज अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर ये शॉट खेलने में मैक्सिमम टाइम बैटर घबराता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से अगर विकेट चली गई तो फिर मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी और टीम के लिए भी। बट जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस आपसे बहुत कुछ करवाता है और सेम वो नजर आ रहा है यहाँ पे। चले इस बार देखिए वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है, फिर से चौका मिल जाएगा। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर किसी डायरेक्शन में शॉट्स खेल रहे हैं, चाहे मैं आसिफ की बात करूं चाहे मैं तजम्मुल की बात करूं, और कानिज मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 31 पे पहुंच चुके हैं, आसिफ 12 गेंदों का सामना और तजम्मुल 77 पे खेल रहे हैं, वो भी शतक के क्लोज आ रहे हैं। 165 पे 3 चेज लग रहा, मुश्किल लग रहा है यहाँ से चेज। हालांकि क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, बट जब पहली गेंद से 11 की विकेट होना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बल्ला हाथ से जरूर छूटा है, क्या वो उम्मीदें भी छूटेगी, पर किसी ने कोशिश ही नहीं की। यही मैं जिक्र कर रहा हूँ ना बार बार इस चीज का, क्रिकेट की आप रेस्पेक्ट नहीं, गेम की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर गेम भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत समय जब मैंने कमेंट्री की है, मैक्सिमम टाइम्स में जब 2-3 बार ऐसे हुए इंसिडेंट्स हुए, जब आप रेस्पेक्ट नहीं करते ना गेम की, फील्डिंग नहीं करेंगे, लाइट नहीं लेंगे, तो फिर ये गेम आपको बहुत ज्यादा चुभेगी। जिस सेकंड इनिंग्स में अभी तो आपको पता होगा कि रन्स भर रहे हैं, बट जब आप चेस के लिए उतरेंगे ना, जब धीरे धीरे 10, 11, 12, 13 की विकेट होती है ना, तब आपको पता चलता है कि हमने कौन सी गलती की है। दैट इज मैं हमेशा कहता हूँ क्या फाइटिंग स्पिरिट दिखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप पे अपोनेंट टीम हावी भी क्यों ना हो रही हो। आपके पास तो मौका है ना उस प्रेशर में उस प्रकार की गेंदबाजी करने का। नहीं 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 नहीं, इस खिलाड़ी के मूड कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं, इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। 6 रन के लिए गेंद को डिस्पैच किया है, एक और छक्का इस बार तजम्मुल के बल्ले से आता हुआ। 83 पे पहुंच चुके हैं और काफी क्लोज आ चुके हैं शतक से। पता नहीं क्या खा के आए थे आज बल्लेबाजी, जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे काफी दूर से आए थे और कोई भी रशीनेस नजर नहीं आई, कोई भी थकावट नजर नहीं आया है इनके बल्लेबाजी में। और देखते ही देखते 172 अपने इंडिविजुअल स्कोर को तो 83 पे ले गए, अपने टीम को 172 तक ले गए। 172 फॉर द लॉस ऑफ 3। अब प्लेयर्स को 230 नजर आ रहा है। अगर आप अनुमान लगाइए, अगर 20 ओवर होते तो ये टीम 250 भी बना सकती थी। बीके पूरा क्लब टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही थी। हालांकि एक ब्रेव डिसीजन भी था, क्योंकि जब आप कहीं पे जाते खेलने के लिए आपको पता नहीं तो विकेट का, तो मैक्सिमम कोशिश करता है कि अपना कि मैं पहले मैं चेज करूं, क्योंकि आपको पता नहीं तो विकेट कैसे खेलेगी। बट एक ब्रेव मूव था आसिफ का, और ब्रेव मूव की वजह से जो बल्लेबाजी रही है अभी तक, तब ये पॉसिबल हुआ है ना। जब आप ऐसे ब्रेव मूव्स लेते हैं ना, जब आप ऐसी बल्लेबाजी करते हैं ना, तो फिर अपोनेंट टीम काफी कमजोर हो जाती है। साफ तौर पे नजर भी आया आज, अपोनेंट टीम काफी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि खिलाड़ी वो भी है, बट फील्डिंग उन्होंने उस प्रकार की नहीं की, उसकी वजह से ही काफी ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। 172 पे 3, क्या गंडबाग यहाँ से चेस करने में कामयाब हो जाएगी। मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन काम है नहीं। 172 पे 3, 13/3 के बाद तजम्मुल लेफ्टी 83 पे पहुंच चुके हैं। 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आप एंट्री ले सकते हैं इस टूर्नामेंट में, कैप्शन में नंबर है तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अब 4 खिलाड़ियों को ऑन साइड में रखा है। वही से अगर मैं ऑफ साइड की बात करूं ना, तो डीप पॉइंट ही नजर आ रही है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा शॉट्स ऑन साइड में खेले तो दैट्स वाई कोशिश है कि वहां पे आउट हो जाए, बट अभी तक तो रोकना नामुमकिन सा लग रहा है इस बैटर को। 172 पे 3, 13/3 के बाद चले एक और गेंद के साथ, हाँ फिर से उठा दिया है, फिर से 6 मिल जाएंगे। वाह भाई वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, तो मेहनत करनी पड़ेगी खास तौर पे। और नजर को रूमशी नाला, आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता चलो, इसके आसपास में ही है इस ग्राउंड के। कुछ समय पहले फ्लड लाइक सिचुएशंस थी जब बारिश काफी ज्यादा हुई थी, तो गेंद वहां पे जा रही है। अभी आज तो दिक्कत हो रही है, लास्ट टाइम मैच कवर किया था वहां पे एक भी गेंद नहीं गई थी उस डायरेक्शन में।
बट आज तो मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजर्स को गेंद को रिट्रीव करने में, और वो लगातार मेहनत कर भी रहे हैं। जिस प्रकार की मेहनत लग रही है, और वो जूते भी काइंड ऑफ नहीं पहने, तो इसके लिए अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। चलिए बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, खासतौर पे गेंद को जल्दी रिट्रीव कर रहे हैं, दैट इज़ इनक्रेडिबल, और उसके लिए इनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। 178 पे 3, अब चाहिए 11 बना लीजिए और 3 डिजिट्स में आपका स्कोर हो जाएगा। और ये पारी बार बार देखेंगे जरूर, ये हमेशा याद रहेगी इस खिलाड़ी को, क्योंकि बल्लेबाजी तो टॉप लेवल नॉक जिसको कहते हैं ना, उस प्रकार की बल्लेबाजी की। हल्के हाथों से खेला है मिड ऑफ की तरफ, ये अच्छी सोच है। 1 रन बनाने का मौका, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 179 पे 3, 13.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, और आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 179 पे 3, आसिफ के सामने। गेंदबाज के लिए यही तो परेशानी है ना, दोनों साइड बैठ रहे हैं। चाहे तजम्मुल की मैं बात करूं, चाहे मैं यहां से आसिफ की बात करूं, दोनों आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद की लाइन को मिस किया, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। तो 14 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर 179 और 16 एक्स्ट्रास। अब उसे अनुमान लगा सकते हैं कि गेंदबाजी और डिसिप्लिन के साथ नहीं हुई है। परे रिजवान, वालेकुम सलाम। एक्स्ट्रास आपने अभी तक 15 दिए हैं, 15 एक्स्ट्रास देंगे ना तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। 179 पे 3, 14 के बाद तो 4 ओवर्स का अब यहाँ से खेल बचा है। 4 ओवर्स में आप 40-50 बना लीजिए ना, क्योंकि आपने जो बेस सेट करके रखे, मोमेंटम आपके पास मौजूद, उसका आप लाभ जरूर उठाना चाहेंगे। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। 4 ओवर का खेल बचा है, 40-50 लगभग तो बन सकते हैं। 179, तो 4 ओवर्स का खेल बचा। अब यहाँ से 4 ओवर्स में और 40-50 के आसपास बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आज क्रिकेट तो बहुत बढ़िया बीके पुरा ने खेली, यहाँ से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, और अंसार प्रीमियर लीग आप तक पहुंचा रहे हैं। इनॉग्रल मैच, स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स की भी डेडिकेशन लेवल आपको देखनी पड़ेगी। रोमशी नाला में बीच बीच में गेंद जा रही है, पर जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, इसके लिए इनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बाकी बॉलर को सर तो आसिफ को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। आसिफ मकबूल, काफी ज्यादा गेंदबाजों का चयन किया है इन्होंने। लेफ्ट हैंडर बैटर तजुमुल, क्या अंसार प्रीमियर लीग के पहले शतकवीर बन जाएंगे, क्या शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 179 पे 3, 14 के बाद 4 ओवर का खेल बचा है। आसिफ चले, तजुमुल के लिए पड़ने के बाद काफी अंदर आई गेंद, बस दिशा देना चाहते। ये शॉट तो बढ़िया था, अगर लगाने में कामयाब होते मुझे लगता है चौका बटोर सकते थे, क्योंकि पीछे तो कोई खिलाड़ी है नहीं डीप थर्ड मैन में। चले, और इस बार खेल रहा है लॉन्ग ऑन की तरफ। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत स्लो भी हो सकते हैं जब तक आप अपना शतक मुकम्मल करेंगे। देखते हैं इंडिविजुअल स्कोर के लिए जाएंगे, आप अपनी टीम के लिए रन बनाएंगे। 180 पे 3, 14.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 15वां ओवर प्रगति पर है। 180 पे 3, करंट रेट 12.56 के आसपास। ये है लेकर जो इस मैच का। हाँ, आसिफ के लिए आया, बैकफुट पे आया, डीप पॉइंट की तरफ गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 और रन का इजाफा। 181 पे 3, और करंट रेट 12.48 के आसपास। और इस बार उठा दिया है, और 6 रन के लिए गेंद फिर से जाएगी। एक और छक्का, इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। अलग ही लेवल में बल्लेबाजी आज हुई है। अब 3 रन दूर है, 3 रन बनाइए, शतक लगाइए, और 3 रन बनाने होंगे यहाँ से तजम्मुल को, और शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। अंसार प्रीमियर लीग के पहले शतकवीर बन जाएंगे आज।
और तो कर 187 पे 3, 14 शेर 4 ओवर की गेंदबाजी। 3 रन चाहिए, 3 बना लीजिए और शतक लगाने में कामयाब हो जाएंगे आप। चले एक और गेंद के साथ। नहीं, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे आउट नहीं दे सकते, वही अंपायर ने भी कहा। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं। सिकंदर भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे ओवर का भी हुआ खात्मा। 15 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या कुछ होगा इस मैच का। शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। और फैसल क्या फिर से गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है। क्या फैसल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? आने देखने वाली बात होगी। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े, पहले शतकवीर बन सकते इनॉग्रल मैच में। और क्या वो आज बन जाएंगे या नहीं, या देखने वाली बात होगी। फैसल आए, अब कोई और गेंदबाज आया है, देखने वाली बात होगी कैसी गेंदबाजी करेंगे। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। चले एक और गेंद के साथ। उठाना चाह रहे थे, यहाँ पे आउट होने का खतरा। जी हाँ, विकेट कीपर ने बचा हुआ काम किया। आसिफ को वापस जाना होगा। 33 रन बनाए, 33 रन इन्होंने बनाए और वापस जाना होगा यहाँ से। और अब नए बैटर आए बल्लेबाजी करने के लिए, देखने वाली बात। तो मकबूल आए बल्लेबाजी करने के लिए। अब 17 गेंदें शायद बची है यहाँ से और अब ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे। बट अच्छी खबर ये है, तजम्मुल दूसरे एंड से खड़े हैं और 3 रन और क्या बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और हालांकि अभी ये जा सकते हैं अपने इंडिविजुअल स्कोर के लिए। जब वैसी सिचुएशन आ जाती है जब आप चाहते हैं कि मैं अपने टीम के लिए रन बनाऊं, बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे आप बना सकते हैं, जहां पे आप अपने इंडिविजुअल स्कोर के लिए जा सकते हैं। सेम इनको जाना चाहिए क्योंकि इनकी टीम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है। 187 पे 4, पहली गेंद पे सफलता जरूर हासिल की। मकबूल आए, मकबूल को चाहिए स्ट्राइक पे लाए अपने पार्टनर को। अपने पार्टनर को स्ट्राइक पे लाएंगे ना, उससे एक काम हो जाएगा, आपका पार्टनर शतक लगा सकता है यहाँ पे। 187 पे 4, 15.1 के बाद। हाँ, बिल्कुल ब्रूटल हिटिंग रही थी आज। अभी तक तो ब्रूटल हिटिंग ही नजर आई, हर किसी बैटर ने उस प्रकार की हिटिंग की है अभी तक। 187 पे 4, नए बैटर मकबूल आए हैं। मकबूल को चाहिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस आपको रोटेशन करनी है। यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को स्ट्राइक पे लाना है। एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अंसार प्रीमियर लीग इनॉग्रल मैच, दोनों जो टीमें हैं मेहमान टीमें हैं। लोकल टीम तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, काफी दूर से आ रहे हैं खेलने के लिए और आज चाहेंगे अच्छा खेलना। जब आप दूर से आते हैं ना तो फिर आप अच्छा करना चाहते हैं और वही आज दोनों टीमें कोशिश करेंगे। अभी तक तो बीके फोर क्रिकेट क्लब ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। चले यहाँ पे इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, पर मकबूल का मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनको चाहिए अपने पार्टनर को स्ट्राइक पे लाए। नया बैटर जब आता है ना, उसको खेलना आसान होता नहीं है, उसको चाहिए अपने पार्टनर को स्ट्राइक पे लाए। हालांकि शतक भी लगा सकते हैं और वो 20 से ज्यादा 30, 40, 50 भी रन भी बनाते हैं ऐसे बैटर जब वो सेट हो एंड के ओवर्स में। नेचुरल गेम खेलने, यहाँ पे बस आपको पार्टनर को स्ट्राइक पे लाना है। सेट बैटर के लिए काम करना आसान होगा एज कम्पेयर टू नए बैटर के लिए। 187 पे 4, (15.2 के बाद। चले अंपायर को क्रॉस किया, उठा दिया है इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से।
6 रन के लिए गेंद जाएगी। इससे पहले कहा था मैंने कि आप अपने पार्टनर को तो स्ट्राइक पे लाए, इन्होंने कहा नहीं मैं भी वो काम कर सकता हूं जो मेरा पार्टनर कर रहा है, जो तजम्मुल कर रहा है, मैं भी तो बड़ा छक्का लगा सकता हूं। इन्होंने वो करके दिखाया, इन्होंने भी छक्का लगा लिया। जो भी बैटर अभी तक आया ना, हर किसी बैटर ने तबक्कुन बल्लेबाजी की है, हर किसी बैटर ने शानदार बल्लेबाजी की। यहाँ पे वाइड का इशारा आएगा अंपायर की जानिब से। 194 पे 4, 15.3 के बाद तजम्मुल और मकबूल की जोड़ी मैदान में है। चले, हाँ उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। हाँ जो भी बल्लेबाज आया और उन्हें खुल के बल्लेबाजी की है, पता नहीं क्या क्या खा के आए थे, आज दूर से आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, बट आज अलग ही लेवल, टॉप लेवल में बल्लेबाजी की। और इसी के साथ 200 का आंकड़ा छुआ इस टीम ने, और गेंदें अभी भी बची है यहाँ से, लगभग 14 के आसपास गेंदें बचे। 200 पे 4, क्या बल्लेबाजी की है। हाँ इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, अभी भी एक गेंद बची है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कार्नेज मूड में दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। उठा दिया, फिर से चौका मिल सकता है, मिल जाएगा। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 17 इस ओवर से और स्कोर 204 पे 4। 12 गेंदें बची है, 12 गेंदें बची है और यहां से 3 रन दूर है अपने शतक से। तजम्मुल पहले शतकवीर बन सकते हैं यहाँ पे, क्या वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे आज जाने। सिर्फ आपको 3 ही रन बनाने होंगे ना यहां से। सिर्फ आया गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदें बची है पहली पारी की। चले, सम्मान दिया इस गेंद को। काफी समय बाद तजम्मुल ने डॉट गेंद खेली। अभी तो लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की है। चले, ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया। 2 की क्या मांग होगी, 1 रन मुकम्मल किया है। नहीं 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 नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पे, जोखिम भरा काम नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे। अभी भी तो आपके पास गेंदे है, वो शतक आप लगा सकते हैं। क्या किरदार है बॉलर। ओके भाई कोई बात नहीं, लगा था यहाँ पे आसिफ है, उसको बाद में एडिट करेंगे मेरे भाई। चले, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 205, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे है। करंट रन रेट 12.42 के आसपास और प्लेयर्स को 223 नजर आ रहा है। और फिर से खेला है मिड विकेट की तरफ, लेकिन पीछे प्रोडक्शन मौजूद। 1 मिल जाएगा। 206 पे 4, 16.4 के बाद 16.4 ओवर की गेंदबाजी। ग्राउंड का है भाई, ये रोहमू का इलाका है मेरे भाई, और यहाँ पे भी आप खेल सकते हैं मेरे भाई। कैप्शन में नंबर है और सब रफ्तार कैसे बाल बचे, काफी नीचे रही गेंद। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। दूसरे की मांग, थ्रो गलत। थ्रो कहाँ फेंक रहे हैं ना आप, अभी तो कह रहा हूं ना, आज आपने उस प्रकार की क्रिकेट खेली नहीं है। नर्वस 99 में पहुंच चुके हैं। सचिन तेंदुलकर भी जब 99 में पहुंच जाते थे ना, कोई भी बैटर पुराने जमाने का, वो नर्वस माना जाता था। 99 पे बहुत बार भी मैंने देखा है आउट होते हुए। 1 रन दूर और शतक हासिल आप करने में कामयाब हो जाएंगे। उठा दिया है, उठा दिया है, आउट होने का खतरा है और वापस जाना होगा। और इसी के साथ ओवर भी मुकम्मल हो चुका है। 6 गेंदें बची है। नए बैटर सहरान शायद आए बल्लेबाजी करने के लिए। तो सहरान आए अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए, और शेयर जरूर कीजिएगा इन अंतिम क्षणों में, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। आखिरी ओवर किसके हाथ में गेंद थमाएंगे, किसे ओवर करवाएंगे? क्या आकिब से फरहान से करवाएंगे या किसी और से? भाई बॉलर को सर
जैब से ओवर करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे। आखिरी 6 गेंदें बची है और तजमुल को चाहिए 99 पे खड़े, 3 डिजिट इसमें पहुंच जाएंगे। अब डिपेंड करता है कैप्टन पे, क्या वो सिंगल लेने देंगे या बड़े शॉट के ले जाएंगे। ये तो डिपेंड करता है बैटर पे भी, क्या सोच बड़े शॉट की है या यहाँ पे सिंगल की सोच है। किसी भी बैटर के लिए शतक लगाना एक काइंड ऑफ अचीवमेंट रहता है ना उस बैटर के लिए। हो जाएगा शतक पूरा, चौका मिल जाएगा और इसी के साथ 103 पे पहुंच चुके हैं। इनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये आप देखिए क्या बढ़िया बल्लेबाजी तजमुल लेफ्टी ने आज की है और अप्रिसिएशन भी मिलती हुई डगआउट की ओर से। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जिस प्रकार की इन्होंने बल्लेबाजी की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार की इन्होंने बल्लेबाजी की है, अलग ही लेवल, टॉप लेवल में बल्लेबाजी आज रही है इनकी। और स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया रही है, 211 पे 5, 17 शरे के बाद अंसार प्रीमियर लीग के पहले शतकवीर बन चुके हैं। तजमुल लेफ्टी पहले ही मैच में इन्होंने कारनामा किया है। ये कारनामा करना आसान होता नहीं है बट इन्होंने करके दिखाया। 211 पे 5, 17 शरे के बाद अब 5 गेंदें बची है इस पहली इनिंग्स की। 211 पे 5, 17 शरे के बाद चले और बिल्कुल यहाँ पे मिस करते हुए इस गेंद को बड़ा शॉट लगा सकते थे यहाँ पे। 211 पे 5, 17 शरे 2 के बाद 4 गेंदें बची है पहले इनिंग्स की। अगर मैं यहाँ से बात करूं 211 मुश्किल है यहाँ पे चेज करना, चुनौती होगी। अच्छी फुल गेंद आ रही है, बल्कि निचले भाग पे गेंद लगी, रन कोई मिलेगा नहीं। 3 गेंदें बची है बट 211 भी बहुत होते हैं और जब 18-18 ओवर से हो, क्योंकि पहली गेंद से आपकी जो रुके रेट होगी ना वो 12 की हो जाएगी। 11, 11.5 जब की रुके रेट होना तो उसको पार करना मुश्किल होता है आपके लिए। 211 पे 5, 17 शरे 3 के बाद चले एक और गेंद के साथ। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ 212, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.3 ओवर्स की गेंदबाजी हुई है। 3 गेंदें अभी बची है तो यहाँ पे आप 8 और रन बनाना, कम से कम 220 तक पहुंचना चाहेंगे। बट काइंड ऑफ मिरेकल कोई जिता सकता है मैच अपनी टीम को, हालांकि मिरेकल्स बार बार होते हैं नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12-12 की जो रुके रेट होगी ना तो फिर आपके लिए वो आसान होगा नहीं। देखते हैं अब जो गेंदबाजी आपकी अच्छी नहीं रही, आपको भूल जाना चाहिए। आप बल्लेबाजी अगर अच्छी करेंगे तो मुमकिन हो सकता है आपकी टीम के लिए। क्या वो मुमकिन हो जाएगा? क्या वो मुमकिन है सेकंड इनिंग्स में? वो जरूर जुड़ेगा हमारे साथ सेकंड इनिंग्स में भी, वो पता जरूर चल जाएगा सेकंड इनिंग्स में हमें। चले यहाँ पे रन तो मिल जाएगा जरूर एक। तो आखिरी जो फेस करेंगे सहरान, ये भी एक लेफ्ट हैंडर है ना, तो लेफ्ट हैंडर आखिरी गेंद पे क्या कुछ। मोमिन ऑफिशियल बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए। 213 पे 5, 17.5 के बाद आखिरी गेंद। बट नॉट आउट एक काइंड ऑफ भी, नॉट आउट भी रहना एक काइंड ऑफ अचीवमेंट रहती है। तजमुल आज नॉट आउट जाना चाहेंगे वापस, शायद नॉट आउट ही रह जाएंगे अगर रन आउट ना हो तो। 213 पे 5, 17.5 के बाद लेमन कट के अंदाज में, फ्रेंच कट के अंदाज में गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। तो 218 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। रॉयल 50 का बाकी टीम को चाहिए 218। क्या चेज करने में कामयाब हो जाएंगे? सेकंड इनिंग्स में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।